मामा जी। हाँ जी। सारा सामान तैयार है? बिल्कुल तैयार है। चलो चलो जी। मालिक रहम कीजिए, मालिक रहम कीजिए, मालिक। अरे सत्यानाश हो तेरा। अरे करम जली। अरे सागर बाबू के काम में दखल अंदाजी करने की तूने जुर्रत कैसे की है? अरे तुझे तो खुश होना चाहिए कि इसकी तस्वीर सागर बाबू बना रहे हैं। देश विदेश के लोग देखेंगे। अमर हो जाएगा तेरा मर्द, अमर। अमर तो वो लोग होना चाहते हैं जिनका जीवन वरदान हो। अरे हमारा तो जीवन ही अभिशाप है। वाह, क्या तस्वीर बनाई है। ऐसा लगता है कि हकीकत सामने नजर आ रही है। हाय हाय। सागर बाबू ने ये पेंटिंग कैसे बनाई? ई देखो, अब कैसे बनाई ई बताएं तुम्हें। ये जो आग देख रहे हो ना, ये सचमुच की लगाई है। क्या? और ये आदमी देख रहे हो ना, जिंदा लटकवाया गया। हाँ? क्योंकि जब तक फटे चीथड़े कपड़ों से गरीबी ना झाके, भूख से बिलखते लोग दिखाई ना दे और आग में झुलसता आदमी नजर ना आए, तब तक हिंदुस्तान के कलाकार को विश्व अवार्ड नहीं मिलता। अरे वो फिल्म में ऑस्कर अवार्ड मिलता है ना, ये चित्रकला में बॉस्कर अवार्ड मिलता है। और ये बार तो बॉस्कर अवार्ड एकदम पक्का है। इसी खुशी में तो सागर बाबू ने जश्न का बंदोबस्त किया है। जश्न? हाँ हाँ, जश्न का बंदोबस्त किया है। अरे किसका दिन फिर है जो रंग में डाल रहा है? ये देखो, ये जमघटा का है। अरे तैयार, ये काहे की भीड़ है? मैं विधवा हो चुकी हूँ आपके कारण ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, मेरा पति मर चुका है। अरे तो शमशान घाट ले जाओ, इसका क्रियाक्रम करो। तुम लोग हमेशा अपना रास्ता भटक जाते हो। अरे हम सही रास्ते पर ही आना चाहते हैं। ओ, अब हमें याद आया। अरे हम तो भूल ही गए थे। जैसे जिंदा को दाना पानी का जरूरत है ना, उसी तरह मुर्दे का अंतिम संस्कार के लिए खर्चा पानी का जरूरत है। अरे जवाब चाहिए हमें। कब तक बहनों के भाई छीने जाएंगे? कब तक? आखिर कब तक सुहागनों की मांग गुजरती रहेगी? कब तक? अरे बहुत शौक है ना तुझे जिंदा लोगों को जला जला कर उनकी तस्वीरें बनाने का। अब बना एक और तस्वीर, जला दे इस गांव को, जला दे हम सब लोगों को, बना दे इस गांव को मूर्ख गट्टी और खुद बन जाना डॉग। हाय हाय हाय, अब तो बर्दाश्त की हद हो गई। अब तो नाक में नकील डालनी होगी। भांजे फटे तो फटे, पर पोजीशन ना घटे। बर्बाद कर दिया मार मार के गांव वालों को। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, आज तक जो लोग हर बात सर झुकाकर मान लेते थे, उन्होंने सर उठाना शुरू कर दिया। और वो छोकरी रूपा चीखने लग गई। मामा, चीख को हम सिसकियों में बदलना अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ? उस लड़की को हमारे सामने पेश करो मामा। अरे बाप रे। वो देखो मछली इतराती हुई जा रही है। जाओ जाके पकड़ो, लेकिन ध्यान से, नाजुक बदन है, कहीं फिसल ना जाए। और सुनो, फटे तो फटे, पर पोजीशन ना घटे। जाओ। कौन है बे तू? अकेली बेबस लड़की, चेहरे पे नकाब। तुम लोग तो मन से कमीने और हरकतों से दरिंदे नजर आते हो। लेकिन तू है कौन? मजलूमों का मसीहा, दुश्मनों के लिए फंदा, सीना है फौलाद का, नाम मेरा गोविंदा।
गोविंदा, हमें 1 सेकंड नहीं लगता फंदे के टुकड़े करने में। बताऊं कैसे? अच्छा भाई, जब बात देखने दिखाने पर आ ही गई तो एक बात बता दूं, हम रात में सूरज और दिन में तारे दिखा सकता हूं। समझे? क्या समझाऊं? अरे दैया रे दैया, इस ससुरा दो पाटों के बीच में घाव के साथ घुन कहां से चला आया? अरे मूर्खो, अरे मारो मूर्खो, मुंह का देख रहे हो? बिला वजह मुस्टंडों के बीच में आ गया, पिट रहा है सब। अरे का ये तो सब उल्टा हो रहा है। औरत पर धौंस जमाने वालों को मर्द से पंजा नहीं लड़ाना चाहिए, वरना हाल बेहाल और जिंदगी जंजाल बन जाती है। समझे? का समझाऊं? कमाल है, चली गई। ना शुक्रिया, ना थैंक यू, ना धन्यवाद। खैर कोनो बात नहीं, फर्ज कभी शुक्रिया का मोहताज नहीं होता। पर का कहे चेतक, जाते जाते इस साली हमका करंट मार गई। धीरे का झटका बड़ा जोर का लगा। तुझे लगा? बस, जिस सागर के कदमों तले पड़ने वाले पत्थर भी सहम जाते हैं, उसी सागर के लोग हो तुम। फिर भी मार खाकर चले आए। मामा, कौन है वो? नहीं मालूम भांजे, नहीं मालूम। पहली बार देखा है। मुझे तो लगता है वो किसी दूसरे गांव का है। तो पता करो, ढूंढो उसे। उसका शिकार बहुत जरूरी है मामा, नहीं तो सर झुकाकर जीने वाले लोग सर उठाने की कोशिश करेंगे। ढूंढो उसे। रूपा, ये तो बता, जिसने तेरी इज्जत बचाई, उसका नाम क्या था? गोविंदा, देखण में कैसा था? इसमें पूछने की क्या बात है? वो तो हूबहू मुरली मनोहर नटखट नंदलाल जैसा ही होगा। अरे घोर पाप, घोर अनर्थ! कौन है, कहाँ है? ससुरे का टांग तोड़कर हाथ में दे देंगे। अरे दिन दोपहरिया में हमारे गांव का बहू बेटी का इज्जत पे हाथ डाला, वो भी हमरे होते हुए। कहीं वो तुम ही तो नहीं थे? हमरे पर इल्जाम? इले डंडा, और इल्जाम लगाने से पहले हमरे सर पर मार मार के हमको खत्म कर दे। अरे कैसी बात करती है? अरे भला कोई अपने ही बगिया से फल चुराता है का? अच्छा, तो ये तेरी ही बगिया का फल था मामा? अरे ओ मामा की बच्ची, अरे हमने तुझे कितनी बार कहा है कि हमको मामा मत कह। अरे भवरे और कली का रिश्ता तो सदियों से चला आ रहा है। और फिर रूपा को देख, रूपा ने आज तक हमको मामा नहीं कहा। अरे रूपा में और हमरे में जरूर कोनो रिश्ता होगा। सियार का रिश्ता भेड़िए से होता है, ठाकुरों का रिश्ता तुम जैसे चमचों से होता है। लेकिन अफसोस, ना ही हम ठाकुर हैं, ना ही सियार, इसलिए तुम्हारे और हमारे रिश्ते की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। जाओ मामा, कहीं और जाओ। ये देखो मामा, छोकरिया ने कहा कहकर चली गई। हो गया बंटवारा? सब खुश है? अरे कैसे खुश रहेंगे मामा? हा? अरे मेहनत हम करते हैं, धरती को हम सींचते हैं, वो भी अपने खून से, पसीने से, और हमारे हिस्से में ये 1/4। अरे इतने में तो 2-3 महीने काटना भी मुश्किल है। हम साल भर कैसे गुजर बसर करेंगे? ये देखो, अरे मिट्टी खा के, हवा पी के। अरे ससुरा बात तो ऐसी कर रहा है जैसे साल भर अनाज अपना ही खाकर गुजारा कर रहा है। अरे घटेगा तो सागर बाबू से ले लेना, बस सादे कागज पे अंगूठा लगा लो, इनमें कौन बड़ी बात है? यानी हम जीवन भर कर्ज में डूबे रहे? ये देखो, ये सुनो, अभी कर्ज का बात कर रहा है। अरे ठाकुरों के कर्ज से भी कोई आज तक मुक्त हुआ है? और जो मुक्त होना चाहा, वो कसम भगवान की हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गया। तो मर जाना ही अच्छा है। मर जाओ ना। अरे हरिया, तू भी देख हरिया, चिपकली हो के मगरमच्छ जैसा बात मत कर, वरना दीवार तो दीवार जमीन पर भी रहने के काबिल नहीं रहेगा। लेकिन ये तो अन्याय है। अरे चुप! चिर चिर कर रहे हो। अगर आप कोई भी एक शब्द भी बोला तो
कसम भगवान की खा के कहता हूँ, ऐसे जूते मारूंगा, ऐसे जूते मारूंगा कि ना पेट में आंत रहेगी ना मुंह में दांत रहेंगे। उठाओ रे अनाज। दांत तो उस सांप के तोड़े जाते हैं जो डसने की आदत से बाज नहीं आता। ई लो, मान ना मान हम तुम्हारा मेहमान। अरे हम सब तो तुमको जानते भी नहीं है, फिर तुम हमारे मामले में दखल अंदाजी क्यों करते हो? अपनी टांग क्यों अड़ाते हो? टांग तो गिराने वाले अड़ाते हैं भैया, हम तो मिटाने वालों में से हैं। अरे का है भैया? अरे ईमा हमरा का कसूर है? अरे सुन रहे हो सब गांव वालों? अरे इसने हमका धमकी दिया है, अरे ये गांव का मामा का धमकी दिया है। जिस अनाज को हम जीवन समझते हैं, अरे धरती मैया का वरदान समझते हैं, उसी वरदान पर इसने लाठी गाड़ा है। हम कहते लाठी उखाड़ो। ये बेईमान के सीने पर गड़ी हुई हक की लाठी है। अगर किसी ने माई का दूध पिया है तो जरा हटाई के दिखाओ। ये बात है। अरे मारो ससुरे को, सर फटे, पोती फटे, पर पोती अन्ना फटे। अरे भैया बहुत भारी है। अरे भैया, अरे क्या हो रहा? अरे मुस्कंडो तुम लोग का सत्यानाश हो, एक को नहीं मार सके रे। अरे माफी, माफी, अरे माफी हुई, माफ कर दो। बहुत समझा का समझाओ, माफ कर दो। चल हाँ भाई, सब अपना अपना अनाज घर ले जाओ। बाबूजी, हम ठाकुर की तरह अन्याय नहीं कर सकते। हम सब अपना अपना ही हिस्सा लेकर घर जाएंगे। बेईमानों से ईमानदारी सबक सिखाने के लिए बरतनी चाहिए। भूलेगा तो फिर याद दिला देंगे हम इसे। ये कौन अजनबी था? इसे पहले तो कभी नहीं देखा। गोविंदा, जिसने जंगल के रास्ते में गुंडों से मेरी इज्जत बचाई। गरीबों के लिए लड़ने वाला इंसान मैंने पहली बार देखा है। माँ, गरीबों के लिए लड़ने वाले को इंसान नहीं, देवता कहते हैं। रूपा, देवता को भी कभी पुजारन की जरूरत पड़ जाती है। तुम ये जिम्मेदारी निभा लेना। जी तो चाहता है तुम सबको गोली मार दूं। जिस आदमी ने तुम लोगों को दोबारा मारा, उसका कटा हुआ सर लाने के बजाय अपने चेहरों पर जख्मों का निशान लेकर आए हो। अरे भांजे, किसी को शौक है मार खाने का? उस ससुरा बहुत मजबूत है। मामा, दुश्मन की तारीफ हार की पहचान होती है। मालिक, बड़े मालिक का फोन आया है। कौन बड़े मालिक? सबसे बड़े हम हैं। जाओ यहाँ से। जी मालिक। हाँ बोलिए। मैं तुम्हारा बाप बोल रहा हूँ। कौन बाप? कैसा बेटा? तुम्हारी नाराजगी वाजिब है। देखो, गौतम तुम्हें बहुत चाहता है। बचपन में ही चला गया था, अब लंदन से वापस लौट रहा है। तुमसे मिलने के लिए वो बहुत बेचैन है। मैं चाहता हूं तुम अपने बड़े भाई की ख्वाहिश पूरी कर दो। मेरी बात सुनिए, सौतेले रिश्ते मोहब्बत के लिए नहीं, हमेशा नफरत के लिए होते हैं। ये सिर्फ तुम्हारा भरम है। मुझे विश्वास है कि जब तुम मुझसे मिलोगे तो तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, जरूर आना। नहीं, मैं शहर नहीं जाऊंगा। अगर मेरी नफरत वहम है तो मैं इसी वहम के साथ जीना चाहता हूं। ठीक है भांजे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात है, फन उठाकर डसने वाला सांप कभी ना कभी कुचला जाता है, और जो सांप फन झुकाकर डसता है उसे कोई भी कभी भी नहीं कुचल सकता। अरे दुश्मनी निकालने के लिए दोस्त बनना बहुत जरूरी है, और पीठ पर छुरा भोंकने के लिए गले मिलना बहुत जरूरी है। भांजे, हमारी बात मानो, तुम शहर चले जाओ। अरे तुम्हें पूरी जायदाद का मालिक जो बनना है।
और वो गोविंदा? अरे वो गोविंदा, अरे वो गोविंदा को मारना तो अब बहुत आसान हो गया है। वो गांव में रहने लग गया है। जब जी चाह तब मसल देंगे। क्या गोविंदा गांव में रहने लग गया है? गांव वालों ने गोविंदा को रहने तक की जगह दे दी? बिल्कुल। मतलब दुश्मन का दोस्त दुश्मन है। मामा, हाँ। गांव वालों का पानी बंद कर दो। गोविंदा से तो मैं शहर से लौट कर निपटूंगा। तैयार है दैया। वाओ, व्हाट अ फैंटास्टिक हवेली। सागर, तुम तो महलों के राजकुमार निकले। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं पहले ही आ जाती। वाओ, कितना खूबसूरत है ये महल, जस्ट लाइक अ हेवन। नमस्कार। नमस्कार। कौन हो तुम? कदरदान। कदरदान? यस, जो नजाकत को जानती है। हमरी हमरी। व्हाट नॉनसेंस, आप कौन हैं? हाय रे करजवा, हाय रे करजवा। अरे तुम कहो तो हम अपनी जान खूंटी पर टांग दे, अगर तुम कहो तो। मामा जी, है? आप रिश्ते की नजाकत को समझिए और उसको कायम रखने की कोशिश कीजिए। मैं सागर की फ्रेंड हूँ, आपकी नहीं। अरे हम तो भूल ही गए थे। अच्छा तुम क्या खाओगी, क्या पियोगी? तुम कहो तो हम अपना दिल तल के लाके दें। आप इतना बताइए कि सागर कहाँ है? सागर शहर गया हुआ है। जब सागर हिया नहीं होता है ना, तो सारी देखभाल हमरे जिम्मे होता है। आज हम तुम लोगों को अंग्रेजी में कविता पढ़ाएंगे। हाँ, अंग्रेजी में कविता? हाँ, पोएट्री पोएट्री। बोला, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। अरे हिल भाई हिल। अरे बुड़बक, अरे हम यहाँ अंग्रेजी में हिल कर रहे हैं और तुम हिंदी में हिले जा रहे हो। हिल का मतलब है पहाड़। हाँ बोला। क्यों, पढ़ा लिया अंग्रेजी सबका? जरा हमको भी तो पढ़ा दो। अरे तो का हम काहे अंग्रेजी पढ़ाए भाई? तू तो BLT है, बात बात पर मारे पलटी। ये साली करेंट मारे है। करंट मारे? डैडी। अरे आओ आओ गौतम, कैसे बेटे हैं आओ, जीते रहो। बेटे पाँव छुओ। कोई बात नहीं डैडी, इसकी जगह तो मेरे दिल में है। आई रियली लव यू। सुना है गांव में तुम्हारे बहुत ठट-बट है, जस्ट लाइक ए किंग। कभी आऊंगा देखने तुम्हारा किंगडम। मगर वो सिर्फ मेरा किंगडम नहीं है ना। वो सिर्फ तुम्हारा कभी हो भी नहीं सकता। कोई भी सही बाप अपना सारा प्यार, अपना सारा अधिकार किसी एक औलाद के नाम नहीं कर सकता। और कोई भी सही आदमी कभी दूसरी शादी नहीं करता। सागर, कैसी बात करो डैडी से? हर इंसान की अपनी मजबूरियां होती हैं। इल्जाम लगाना गलत है। किसे समझा रहे हो? नीम के पेड़ को अगर शक्कर के घोल से सींच दिया जाए तो भी मिठास नहीं आ जाती उसमें। लेकिन जिस लोहे से ढाल बनती है, उसी लोहे से तलवार भी बनती है। कसूर लोहे का नहीं, हमेशा लोहार का होता है। मैं तलवार बनाता हूँ। अगर मैं तलवार बनाता हूँ तो ये क्यों नहीं हुआ तेरी तरह? कौन ऐसा बाप है जो नहीं चाहता कि कभी अपनी औलाद पर फक्र कर सके, कभी नाज कर सके उस पर? लेकिन तू, तेरी ये गंदी सोच, ये कर्म हमेशा शर्मिंदा करते रहे हैं मुझे। कभी कभी सोचता हूं कि पैदा क्यों हुआ तू, और अगर पैदा हुआ तो मर क्यों नहीं गया?
हमेशा मेरी छाती पर बोझ बनकर रहा है। बोझ है मेरी छाती का। अच्छा, तो ये फैसला तुमने पहले से ही कर लिया? अरे पहले नजर में ही ऐसा करने लगा कि हम समझ गए। हमरे अंधेरे दिल का बल्ब अगर कोई जला सकती है तो यही लड़की है। फिर क्या ठान लिया, जिएंगे तो संग संग, मरेंगे भी संग संग। का समझी या समझाऊं? थोड़ा सा इंतजार करो, समझाने का मौका भी दूंगी। ए रूपा, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि तू किसी आयरे गैरे के साथ घूमती फिरे। जबान संभाल के बात करो मामा, ये कोई अरे गहरे नहीं, देवता समान है। अरे देवता तो दूसरों की लोक लाज की परवाह करते हैं, इस तरह सरेआम किसी की बहन बेटी के साथ घूमते नहीं फिरते। सरेआम आने से वो डरता है जिनके मन में मैल हो। हमने रूपा का हाथ अपने हाथ में वचन की तरह लिया है, जिसे हमेशा निभाऊंगा। मंत्र पड़े नहीं, फेरे लिए नहीं, और बात वचन की करता है। हमारे गांव की इज्जत मिट्टी में मिलाता है। मारो ससुरे को। मामा जी, क्या हुआ मामा? भांजे, 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 गोविंदा ने हमारा ही हाल कर दिया। अंधेरे में खड़ा है, मार दो ससुरे को। बस मामा, अब तुम्हारा काम पूरा हुआ, मेरा काम शुरू। मैं उसके चेहरे पर मौत का साया देखना चाहता हूं। अरे कौन है रे वो रावण जो हमारी पूंछ पर आग लगाकर अपनी लंका को राख करना चाहता है? गौतम, इसकी शक्ल तो हूबहू गौतम से मिलती है। जिसके आगे आग अपनी औकात खो देती है, ये वही सागर है। बूंद बूंद के लिए तरसाने वाला सागर नहीं, रेगिस्तान होता है। दूसरों के दर्द को समझने वाला मसीहा होता है। तब तो तुमको मरना होगा। मौत तो उसकी होती है जो हथियार डाल देता है। लड़ने वाला हमेशा अमर होता है। अपने बारे में सोच और याद कर इतिहास को। जिसने भी पानी पर रोक लगाई, हमेशा प्यास से तड़प तड़प कर वही मरा है। भांजे, हम तुम्हारी लंबी आयु की कामना करते रहते हैं, और इस ससुरा मौत की बात करता है, वो भी तड़प तड़प के। अरे तुम लोग खड़े खड़े मुंह का देख रहे हो? मारो ससुरे को। नहीं मामा, अगर गांव वालों को पानी चाहिए तो इससे कहो हमारी टीम के साथ कबड्डी खेले। ये कौन बात होगी? मामा, अगर ये जीत गया तो गांव वालों को पानी मिल जाएगा और हमें अमृत। ये कौन माजरा है? पानी, अमृत, कबड्डी। सच कहूं भांजे, जिंदगी में पहली बार तुम्हारे फैसले से हैरान हूं। अरे निशाने पर आया हुआ शिकार छोड़ दिया, वो भी कबड्डी का शर्त लगा के। मामा, मेरे फैसले से अपने हैरान और दुश्मन वीरान होते हैं। अरे तो समझो बर्बाद हो ही गया। अरे वो पिछले साल नगरी गांव से कौन ससुर आया था, का नाम था उसका? जगजीत हुआ। अरे जगजीत ने चला था। अरे हमारी टीम का पाला पड़ते ही चलना तो दूर का बात, रेंगने के काबिल भी नहीं रहा। अरे हमारे टीम का बात ही कुछ और है। सारे के सारे मुस्टंडे कबड्डी 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 जो दिखाते हैं जलवा। अरे आज तक ना हारे हैं और ना हारेंगे। और फिर गोविंदा का साथ देने कौन माई का लाल मैदान में आएगा? की का सामत आई है।
खुद तो डूबे हैं सनम, साथ तुझको भी लेकर डूबेंगे। जिनमें हिम्मत होती है ना, उसे लहर तो क्या भंवर तक डुबा नहीं सकता। अरे आग में कूदने वाले को ना हिम्मतवार नहीं, बेवकूफ कहते हैं। खुद तो जिएगा नहीं, साथ में हमको भी मरवाएगा। तुम लोग जिंदा हो? हाँ, तुम्हारे पास सांसें हैं, पर अपनी मर्जी से ले नहीं सकते। तुम्हारी रगों में खून है, पर अपनी मर्जी से दौड़ नहीं सकता। तुम्हारे पास ये सर तो है, पर इसे अपनी मर्जी से उठाकर चल नहीं सकते। तुम जैसे नामर्दों से तो हम जैसी औरतें अच्छी। ये लो, पहनो इसे और आ जाना घाघरा चोली और दुपट्टा पहनकर नामर्दों की तरह तमाशा देखने। हम साथ देंगे गोविंदा का और मुकाबला करेंगे दुश्मनों के साथ। तो क्या जीत जाओगी हैं? जो मांग नहीं सकता वो शहीद होता है, शहंशाह नहीं। बिना पानी के तड़प तड़प कर मरने से अच्छा है कि हम लड़ कर मरे। तो मरो फिर। पानी माँ, पानी पानी माँ? बेटा सलीम, पानी 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 दे दो, पानी पानी पानी। तुम जैसे नामर्दों से तो हम जैसी औरतें अच्छी। हम साथ देंगे गोविंदा का और मुकाबला करेंगे दुश्मन के साथ। कबड्डी 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 कबड्डी। ए लो, गोविंदा आ गया, पर ये अकेला कैसे आया? इनका टोली कहाँ है? कबड्डी 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 कबड्डी। अरे देखो, लतिया मार रहा है। कबड्डी 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 ससुर को पकड़ो। कबड्डी 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 कबड्डी। अरे पकड़ो, अरे घेराबंदी करो। कबड्डी 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 खेचो भैया, कैसे खेल? कबड्डी 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 कबड्डी। अरे डरपोक, अरे तैयार है तैयार, हमरे मुस्तंडों से डर के चला गया। कबड्डी 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 कबड्डी। अरे हमरे मुस्तंडे है, मुस्तंडे, ठाकुर के मुस्तंडे। कबड्डी 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 कबड्डी। अरे ये तो अकेले था, ये टोली में कैसे शामिल हो गया? कबड्डी 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 कबड्डी। अरे कबड्डी ये देखो मच्छरवा आया है। अरे ये मच्छरवा को पकड़ कर दबोच लो, मसल दो उसको। कबड्डी कबड्डी हाँ। कबड्डी कबड्डी। अरे खून पीने का मजा, इसका खून पी लो मच्छरवा का। अरे पकड़ो रे। शामिल हो गया, 1 से 3 हो गए। अरे बगैर मारे आ गया, बगैर
हुए आ गए। कबड्डी कबड्डी अरे इस कबड्डी छैला बिहारी को पकड़ो। कबड्डी इका धोती पकड़ो, धोती बहुत लूज है। अरे इस छैला बिहारी को पकड़ो। अरे अरे देखो आउट कर दिया ना। कबड्डी 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 छेला पीछे से पकड़ लो कबड्डी और ये देखो अया माकड़ पहलवान आ रहा, माकड़ पहलवान। कबड्डी कबड्डी अरे इसको तो पकड़ के पाले के बाहर ले जाओ। दूसरे हे कबड्डी 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 जा रही है। आजा आजा छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। अरे पकड़ो। दूसरा भी गया। अब गोविंदा देखो हमरा मुस्कंडा का जलवा। मुस्कंडा बच्चे कितने देखो। अरे अरे ये पिपलू आया है, पिपलू। ये पिपलू को पिपला बना दो। कबड्डी 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 अरे आप बच्चे कबड्डी 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 पकड़ के उठा के फेंक दो। फेंको, उठा के, यही जवाब है। हमारे मुस्कंडों का जवाब देखो। उठा के फेंकते हैं। अरे फेंको। गया रे गोविंदा। अरे ये भी गया। अरे गोविंदा। ए रूपा, अरे सब चले गया। भेज तो रे गोविंदा को। देखते हैं गोविंदा में कितना ताकत है। अरे हमरे इतने मुस्टंडे को गोविंदा कुछ नहीं कर सकता। भभूति लगा लो भैया, हार तुम्हारी निश्चित है। कबड्डी अरे मुस्टंडे, देखो खतरनाक आया है। संभाल के एकदम। कबड्डी कबड्डी बंदी करो। अरे बंदी करो। कबड्डी 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 अंदर आने दो भैया। कबड्डी कबड्डी अगर जरा भी
कबड्डी 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 अरे पकड़ लिया, बहुत अच्छे भैया, बहुत अच्छे। कबड्डी 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 छोड़ो मत। कबड्डी 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 छोड़ो मत। कबड्डी 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 पहली बार हमारा गांव जीता है। अब हमारे गांव में कोई प्यासा नहीं मरेगा। पास कर दिया। अरे अब खाने को चेक दो दिन में मिला मार दिया। के। लेकिन इनमें कौन गड़बड़ी दिखती है हमको? इनमें गड़बड़ी दिखती है। अब तो गांव में बहुत जश्न होगा भैया। मटका रही थी ऐसे ऐसे, देखो कैसे है? अरे रंग बदलने में तो तूने गिरगिट को भी मात दे दी। कुछ दुश्मन दोस्त से भी अच्छे होते हैं, और वैसे भी वो आपके दुश्मन है, मेरे नहीं। हाय हाय हाय, ये हमारे से मेरे तक का सफर तूने कैसे तय कर लिया? ये अच्छे और भले बुरे की पहचान तुझे कब से होने लग गई? अरे शैतानों के साथ रह के साधु वाली बात। अरे क्या हो गया मोना तुझे? गोविंदा जैसे इंसान से किसी को भी प्यार हो सकता है। अच्छा, तो फिर हम जिसे सहज के रखते हैं ना, उसके टुकड़े करने में, उसके टुकड़े बिखेरने में देर नहीं लगाते। अरे तोरी इतनी हिम्मत क्या हमरे सामने होकर प्यार की बात करती है? चल तू अभी का अभी यहाँ से उठ, यहाँ से शहर जा, नहीं तो हम तुझे परलोक भेज देंगे। हमरे सामने उसकी प्यार की बात करती है। अरे हमारा कपड़ा फटे के सर फटे पर पोजीशन ना घटे। अरे सागर बाबू का पता चल गया तो तुझे चीर के रख देंगे। जी 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 जी, समझ गया। आप फिक्र नहीं करिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओके बाय। भांजे, कौनो चिंता की तो बात नहीं है ना? मामा, बात तो चिंता की नहीं है, मगर क्या बात है, मोना नजर नहीं आ रही? भांजे, वो गांव वाले जीत का खुशी में कव्वाली का प्रोग्राम रखे थे, उमा मोना मटक मटक कर नाच रही थी, हमको बहुत बुरा लगा। इसीलिए तुमने उसे शहर वापस भेज दिया। मामा, अपने मामलों में मैं दूसरों का फैसला बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये तुम भी अच्छी तरह से जानते हो। भांजे, बात ही कुछ ऐसी थी। अरे खबर मिली थी कि मोना के बापूजी की तबीयत बहुत खराब है। अरे परलोक के दरवाजे पे खड़े हैं, ऐसे में भेजना ही उचित समझा। हेलो एवरीबॉडी। अरे वकील साहब पधारिए, वकील साहब। अरे कल ही हमको इनके नाम का पता चला, अब्दुल रहमान चौरसिया। इनके पिताजी बनारस के बहुत बड़े पनवाड़ी, लेकिन ये पढ़ लिख कर वकील बन गए। खैर, कहिए क्या खुशखबरी लाए हैं? सागर साहब, आपके डैडी ने वसीयतनामा तैयार करवाया है, जिसके मुताबिक जायदाद के आधे मालिक आप हैं और आधे मालिक गौतम साहब। गौतम साहब, जायदाद वो भी आधा आधा? अरे बाप भैया कसाई। अरे गौतम को विदेश पढ़ने लिखने के लिए बचपन से भेज दिया, और राजकुमार जैसा जिंदगी दिया, और सागर बाबू को कह दिया, गांव की धूल मिट्टी के हवाले कर दिया, और अब कहते हैं जायदाद आधा आधा। अरे कौन इंसाफ का बात है? मामा जी, इसमें बेचारे वकील साहब क्या करेंगे? ये तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। हाँ। थैंक यू फॉर कमिंग वकील साहब। ठीक है, आप जा सकते हैं। शुक्रिया साहब। भांजे,
अरे सपना जल गया और तुम सिगरेट जला रहे हो। मामा, हमें पहले से ही अंदाजा था। फिर भी हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। हाँ, मगर हार मानकर नहीं, घात लगाकर। घात लगाकर? गोविंदा कहाँ मिलेगा मामा? अरे वो तो खुशहालपुर अपने गांव गया है, पर उका क्या काम है? सोचो मत, अमल करो। हमें वहां अभी के अभी चलना है। अभी के अभी चलना है? अभी के अभी। भांजे, वैसे तो हम दोनों 20 पर भारी है, पर एहतियात के तौर पर 2-4 आदमी साथ रखना कौनो बुरी बात नहीं है। नहीं मामा, ताकत का इस्तेमाल दुश्मनी के लिए किया जाता है, दोस्ती के लिए नहीं। चलो। गए काम से। माता जी, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो आप गोविंदा की माता जी है? जी। अरे पाए लागू माता जी, पाए लागू। अरे चंदनपुर गांव है ना, वो के ठाकुर सागर गोविंदा से मिलने आए। 1 मिनट। हाँ। गोविंदा। हाँ माँ। गोविंदा बेटा देखो तो कौन आया है मिलने तुमसे। क्या बात है माँ? अरे रुको। अरे सागर बाबू इस वक्त दुश्मन नहीं दोस्त बनकर आए हैं। अरे माता जी, आप भी खड़े खड़े क्या कर रही हो? रोको इसे, बहुत अड़ियल जवान है। गोविंदा, घर आए मेहमान को भगवान समझते हैं, लाठी नहीं उठाते। बात नियत की नहीं है माँ। चोरी के मकसद से आए तो उसकी आरती नहीं उतारनी चाहिए। अरे सत्यानाश हो चंदनपुर वालों का, जो तुम्हारे कान भर दिए, और तुम हो के सागर बाबू के खिलाफ बकते ही जा रहे हो। अरे बिटवा, सागर बाबू दया से भी दयालु है। मामा, मैं कुछ साबित करने नहीं, सौदा करने आया हूं। हाँ। इधर आओ गोविंदा। चलो। मामा, तुम यहीं रुको। भांजे, हम तुमको आज तक चंद्रगुप्त समझकर खुद को चाणक्य बनाए रखे और हमसे ही पर्दापोशी। गोविंदा, सुना है तुम्हारी जमीन जायदाद सब गिरवी है और तुम्हें काम की भी तलाश है। ठीक सुना है, लेकिन तुम दानी नहीं हो, मतलब से आए हो। शर्त बता देना पहले। हमारी तस्वीर तुम्हारे पास? यह तुम्हारी तस्वीर नहीं है गोविंदा, यह मेरे भाई गौतम की तस्वीर है, जिसकी जगह मैं तुम्हें बिठाना चाहता हूं। ताकि सारी जमीन जायदाद गौतम बनकर मैं तुम्हारे नाम करा दूं और बदले में तुम मेरी तमाम गिरवी जायदाद छुड़ा दोगे, यही ना? हमारे वादे पर शक मत करो गोविंदा। धरती तो माँ होती है, उसके लिए खून भी बहा सकता हूं, लेकिन किसी निर्दोष के खून से उसे कलंकित नहीं कर सकता। समझ गया या समझाऊं? खून का जिम्मा तुम हम पर छोड़ दो। तो फिर शर्त मंजूर है। तुम तक खबर पहुंच जाएगी, तब चले आना। चलता हूं। चलो मामा। हाँ हाँ हाँ। हेलो, गौतम स्पीकिंग। भैया, मैं सागर बोल रहा हूं। हाँ सागर, बोलो, कैसे हो? भैया, उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। शर्मिंदा हो तो समझ लो कि मेरी शिकायत भी दूर हो गई। और सुनाओ। भैया, आप गांव आने वाले थे, मैं आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। तुम इंतजार कर रहे हो और मैं यहां हूं? एक्सट्रीमली सॉरी, मैं कल ही आ रहा हूं। बाय। अरे बहुत टाइम हो गया। अबे रामू के बच्चे, तो गुलदस्ते के साथ पुरजोश तरीके से स्वागत करना। जी मामा। और मामा तुम? अरे हम पहले दरवाजा खोल के स्वागत करेंगे और फिर सीने से लगा लेंगे। वेरी गुड। और हम अंदर इंतजार करेंगे। ठीक है, कोई हरज नहीं। आओ भांजे आओ, ई राजमहल में तुम्हारा स्वागतम है। भांजे, भांजे, सागर भांजे। भांजे, गजब हो गया। अरे गजब हो गया। क्या हुआ? अरे खोदा पहाड़ों निकला चूहा।
अरे वो गौतम के बजाय गोविंदा आ गया, वो भी ठाट बाट के साथ। मामा याद है मैंने तुमसे कहा था हाँ? कि सही वक्त आने पर एक राज की बात बताऊंगा। हाँ? यही है वो राज की बात। हमारी खुशकिस्मती से गौतम और गोविंदा दोनों की शक्लें एक दूसरे से मिलती है। दुश्मन से दोस्ती करने की यही वजह थी। अरे दैया रे दैया, भांजे तुम्हारी करतूत और भगवान की लीला दोनों अपरंपार है। बिल्कुल। सागर, सागर, अरे सागर कहाँ हो तुम? आपके दिल में और आप मेरे दिल में। झुको मत, कहीं मैं अपने दिल से निकलकर जमीन पर ना गिर पड़ूं। अंग्रेजी रोटी खाए लोग गिरते नहीं गौतम बाबू, दूसरों को गिराते हैं, पर भागा ही पलटा खा जाए ये अलग बात है। ये हमारे मामा साहब हैं। रोटी के लिए दरवाजा बदलने वाले इंसान नहीं, जानवर होते हैं। मैं भारतीय हूं, अपने कर्मों से भाग्य को बदलना जानता हूं। महल तो फैंटास्टिक है। थैंक यू। आज ही मैं पूरी रियासत घूमकर देखना चाहता हूं। फ्रेश होकर आता हूं। देखो मामा, हमारी गाड़ी में बम फिट कर दो। बम? और उनकी गाड़ी पंचर कर दो। समझ गए? पंचर? समझ गया, समझ। और हमारी गाड़ी की चोरी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दो। समझ गए? अरे बिल्कुल समझ गया भांजे, बिल्कुल समझ गया। फटे तो फटे पर पोजीशन ना घटे। पूरा काम दुरुस्त हो चुका है। अरे भांजे, ये काम भी कौनो काम है? अरे चांद सूरज में बम फिट करना हो तो कौनो बड़ी बात है। ये तो उंगली हिलाओ समझो काम हो गया। गुड भांजे, काम Very फिट good. हो गया, अब तो फटे ही मामा जी, फटे। एक बात कहूं? अरे एक का 1000 2000 का हो। मैं समझता हूं कि ऐसा क्यों ना करे हाँ? कि आप भी मेरे साथ घूमने चले। अरे भांजे, क्या कह रहे हो? अरे ये उम्र भी कोई घूमने फिरने की उम्र है? अरे इन गाड़ियों में हमको बहुत उल्टी आती है। आप फिक्र ना करें, मैं शीशे नीचे उतार दूंगा। क्यों सागर? भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे क्या ठीक कह रहे हो? अरे तुम भी इनकी उल्टी सीधी बातों में हाँ मिलाई जा रहे हो। अरे तुमको तो पता है हम सदियों से बीमार चल रहे हैं। तुम्हारे आने की खुशी में हमने सारे गम भुला दिए, वरना जलपान ग्रह में कम प्रसाधन ग्रह में ज्यादा रहते। हाजमा जो खराब है कम बखत। अरे बाप रे, अबे और रामू के बच्चे, अरे पानी निकालने तो धुतिया खराब हो जाएगी, धोना वाह तुझे ही भैया। पड़ेगा। ओह माय गॉड। भैया एक काम करिए, इसमें तो वक्त लग जाएगा, आप मेरी गाड़ी ले जाइए। अरे सुनो, गौतम भैया को मेरी गाड़ी की चाबी दो। ओके बाय सागर। बाय। गौतम बाबू, ये आपका ब्रेसलेट। ओह थैंक यू। अरे भांजे, गया गया। गया। अरे तुम भी कैसे भांजे हो? बहुत भयानक खेल खेलते हो। अरे उनकी हाँ में हाँ मिला जा रहे हो। उस वक्त तो कहना ही पड़ता था ना अरे मामा जी। क्या कहना पड़ा, हमारी पुंगी बच जाती ना। भांजे, हाँ? लोग तो मरने के बाद स्वर्ग देखते हैं, जैसे गौतम देख रहा होगा। हाय हाय हाय, लेकिन आज मैंने जीते जी स्वर्ग देख लिया। अरे बरसों का संजोया सपना जो साकार हो गया। सच कहूं भांजे, आज मैं इतना खुश हूं कि जी चाहता है कि हंसते हंसते रो पड़ूं। भांजे, इंस्पेक्टर। आइए इंस्पेक्टर साहब। आफ्ताब खान, सागर आइए। वैसे
पुलिस वाले बुलाने के मोहताज नहीं होते। फिर भी आपने हमारी अगुवाई की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो हम भी आपका अदा करना चाहते हैं इंस्पेक्टर, मगर आप मौका दे तब ना। ओह, आपका इशारा चोरी हुई कार की तरफ है। जी। वो मिल तो गई है, मगर चीथड़ों में, और जो उस पर सवार था अब तो उसको पहचानना भी नामुमकिन है। इस ब्रेसलेट को पहचानते हैं आप? अरे ये तो बड़े मालिक गौतम साहब की है। अबे रामू के बच्चे, जा तू अपना काम कर। गलती होगी मालिक। इंस्पेक्टर साहब, गौतम मेरे बड़े भाई का नाम है। हो सकता है ये ब्रेसलेट गाड़ी के साथ ही चोरी हो गई हो। शायद में सोचने की काफी गुंजाइश होती है सागर साहब। आपने जो रिपोर्ट लिखवाई थी उसमें इस ब्रेसलेट का जिक्र नहीं था, या हो सकता है आपको ध्यान नहीं रहा हो। लेकिन गौतम साहब कहाँ है? गौतम भैया तो शहर में रहते हैं पिताजी के साथ। चाय काफी लजीज थी, हो सकता है मैं दोबारा पीने आ जाऊं। जो वेलकम। मैं चलता हूं। भांजे ये काउट पटांग कहकर चला गया कि चाय इतनी अच्छी थी कि दोबारा वापस चला आएगा। भांजे ऐसा कुछ करो कि ये दोबारा वापस ना आए। इंस्पेक्टर से बहुत डर लगता है। मामा, छुपकर चोर आता है और बहाने से पुलिस, और जो होशियार होता है ना उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मामा, हम ये जंग जीत चुके हैं, अब जश्न जरूरी है। कटगोल कटलेस भांजे, कटगोल कटलेस। हाय हैं? अरे कौन सा सुरा है मामा? अरे कौन नहीं हो भांजे, तुम काहे उठते हो? हम देखते हैं कौन सा सुरा है। अरे कौन है कमबख्त इतनी रात गए शेर को जगाने चला आया है? भूत भांजे, भूत। अरे चिल्ला क्यों रहे हो मामा, क्या हुआ? भांजे भूत, पोजीशन बहुत गड़बड़ है। भूत 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 भूत, गौतम का भूत। हैरान हो रहे हो कि मैं बचकर आ गया? आप बचकर आ गए, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। मगर मैं हैरान इसलिए हूं कि इतना बड़ा हादसा हो गया। हादसा नहीं, साजिश बोल, साजिश। क्या जायदाद भाई की जिंदगी से बड़ी होती है? अगर तुझे जायदाद ही चाहिए था तो मुझे एक बार बोल देता, मैं तुझे खिलौने की तरह गिफ्ट कर देता। और कुत्ता मामा तू मेरी लंबी उम्र की दुआएं देते थे। भांजे साला कमीना, मामा का मतलब जानता है? मामा, दोनों माओ का प्यार। अबे बिना छत का मकान, मैं तो तुझे खटमल की तरह यूं मसल दूंगा। गर्दन में तेल लगाकर मालिश कर, फांसी के बाद गर्दन लंबी हो जाती है। मैं तो चला थाने। भांजे मुझे माफ कर दो भांजे, बहुत भारी भूल हो गई थी। दौलत के लालच में मैं अंधा हो गया था, और कहीं ना कहीं मैं भी मजबूर था। इसलिए अपने पापों के पश्चाताप को बुझाने के लिए मैं बेड़ा पे बेड़ा पी रहा था। भांजे मुझे माफ कर दो भांजे। मामा, बहुत हो गई माफी। एक बार बच गया तो क्या हुआ, दोबारा कैसे बचेगा? अपने मकसद के लिए तो मैं मौत को भी मौत दे सकता हूं। सागर बाबू, अरे ठहरिए, मैं गौतम नहीं हूँ, गोविंदा हूँ। मैं तो एक्टिंग कर रहा था। एक्टिंग कैसी लगी? अरे जो मैं ठान लूं तो एक्टिंग में बड़ों की छुट्टी कर दूं। समझे या का समझाऊं मामा? तेरा सत्यानाश हो। गोविंदा के बच्चे मारेंगे धाय से तो गिरोगे जाके। हुआ हमको कुत्ता कहा, हमको कमीना कहा, बिना छत का मकान कह दिया, और यहाँ तक कि खटमल की तरह मसल दूंगा। अरे हमरे पवित्र हाथ को अपने पैरों को छुआ लिए, अब पवित्र कर दिया हमरे हाथ को। अब हाथ धोने पड़ेंगे गंगा जल से। अबे और रामू के बच्चे, अरे गंगा जल ला, हमरे पवित्र हाथ को धोना। भेष बदल जाए तो भी मकसद नहीं बदलना चाहिए।
गोविंदा से गौतम बनने के लिए कल तुम्हें मेरे साथ शहर चलना होगा। कल नहीं सागर बाबू, परसों। कल तो मैं रूपा से मिलूंगा। कहते हैं महबूबा की दुआओं के बगैर कोई सफर सफल नहीं होता। समझे या समझाऊं? रूपा, चेतक को तेरे पास छोड़े जा रहा हूं। इसे तो मैं तुम्हारी निशानी समझ कर रखूंगी, लेकिन तुम 10-15 दिनों के लिए गांव क्यों जा रहे हो? बस मसला ही कुछ ऐसा आ पड़ा। माँ बीमार है क्या, या घर में कोई मुसीबत आ गई है? रानी, दरअसल मेरी रानी माँ बनने वाली है। रानी? हाँ, जन्मों जन्म का रिश्ता है उसके साथ मेरा। क्या? हाँ भाई, कुछ भी करूं, जहां भी रहूं, इस वक्त वो मुझे अपने पास देखना चाहती है। ये चौथी बार माँ मान रही है। अरे चौथी हो या 5वीं, है तो जीवन मरण का समस्या ना, इसलिए मुझे जाना चाहिए कि नहीं? बोल रूपा। तो जाओ ना, खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहे हो? तुम सारे परदेसी ऐसे ही होते हो, कहते कुछ और हो, करते कुछ और हो। अरे ए रूपा सुन तो। हाथ छोड़ो हमारा। किसी और के मर्द होकर हमारा हाथ मत पकड़ो, पाप लगेगा हमें। किसी और का मर्द? अरे हम तो तोहर मर्द है। अरे वो रानी तो हमारी भैंस का नाम है। सच? अरे झूठ बोलूं तो मेरा मरा मुंह देखे। ऐसा मत कहो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। तू क्या समझती है मैं जी पाऊंगा? पहले तो मैं ये समझता था कि तू मुझसे प्यार करती है, पर अब जान गया हूं तू दिल खोल के प्यार करती है। यानी तुम गांव नहीं जाओगे ना? जाना तो पड़ेगा रूपा, लेकिन किसी रानी के लिए नहीं, अपने काम के लिए। अपना ख्याल रखना। सुनो, ऐसे ही चले जाओगे? हाय 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 हाय, एकदम गौतम जैसा लग रहा है? अच्छा, ट्रेनिंग की बात याद है ना? वकील साहब आए होंगे, कागजात पर दस्तखत कर देना है। क्यों भांजे? बिल्कुल ठीक, चलो। अरे आओ आओ गौतम, खुश रहो बेटा, खुश रहो। बाय लागू जीजा जी। अरे अरे क्या करते हैं आप? आइए बैठिए। हाँ, सफर कैसा रहा? डैडी, जिसके साथ सागर हो उसका सफर कभी खत्म नहीं होता, बल्कि हमेशा ऐसा लगता है कि सफर की शुरुआत हुई है। अच्छा देखो बेटा, तुम्हारे कहने से मैंने वकील साहब को बुलवाया है। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? डैडी, पहले आप ये बताइए, मैं जो भी फैसला करूंगा वो आप एक्सेप्ट करेंगे? मुझे बेटा तुम पर पूरा विश्वास है। अरे बिल्कुल सही कहा है जीजा जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। अरे बाप बेटे के रिश्ते में अविश्वास की गुंजाइश कहाँ है? भांजे, फैसला सुनाओ। डैडी, गांव की जायदाद की हिफाजत इसने एक सिपाही की तरह और देखभाल एक किसान की तरह की है। गांव की मिट्टी को पानी और पसीने से ही नहीं, बल्कि वक्त आने पर अपने खून से भी सींचा है। इसलिए जिस चीज की अहमियत जिसके पास ज्यादा हो, वो चीज उसी के पास होनी चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा भैया। वकील साहब, मैंने पूरी जायदाद इसके नाम कराने के लिए आपको यहां बुलवाया है, लेकिन सरपरस्ती की बजाय इसे जायदाद दे दूं, इसके प्यार को दौलत के तराजू में तोलूं, ये सरासर गलत है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं लंदन वापस ना जाकर सागर के पास ही रहूं, ताकि अपने आप को कभी अकेला महसूस ना करे। वकील साहब, मैंने अब इरादा बदल दिया है। आइए डैडी। भांजे, ये तो गुरु घंटाल निकला। अब क्या होगा? पर भांजे फटे तो फटे, पर पोजीशन ना घटे। ये देखो, सिगरेट फूके जा रहा है। अबे ओ गोविंदा, अरे तूने जायदाद के कागजात पर दस्तखत काहे को नहीं किया? एक बात याद रखना गोविंदा, मेरे जिस्म पर अगर जख्म हो जाए ना, तो मैं उसे मरहम नहीं लगाता, उसे खरोच कर ही फेंक देता हूं। अरे खुरेज कर का,
वो अंग को काट कर फेंक देते हैं। और जख्म गर्दन पर हो तो? अरे देखो देखो क्या बात कर रहा है ससुरा। घबराओ मत, प्रॉपर्टी मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। इससे पहले मेरी गिरवी जमीन छुड़वा दो। शर्तों का सहारा डरपोक लेते हैं। मैं अक्लमंद हूँ, मौके की नजाकत और तुम्हारी आदत दोनों से वाकिफ हूँ। बोलो मेरी जमीन छुड़ाते हो या मैं पिताजी की सेवा में लग अरे जाऊं? नहीं नहीं, रुक जाओ भांजे। बकत की नजाकत को देखते हुए कल गांव चलना ही पड़ेगा। चलो, ही लो रुपए। जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता ये कागजात मेरे पास ही रहेंगे। ये तो ठीक है। अगर ये बात है तो हम भी कोनो काम नहीं करेंगे। का मतलब? तुम लोगों ने हमारी माँ का जी दुखाया है, हम शहर नहीं जाएंगे। तो रहना दो इसे यही मामा, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ। अरे होश से काम लो भांजे, होश से काम लो। बहुत हो चुका है मामा। राजगद्दी तक का सफर गरीबों का सर कुचल कर तय किया जाता है, उनके सामने सर झुका कर तय नहीं किया जाता। नहीं भांजे, अगर ये शहर नहीं जाएगा ना मामा तो सीधा ऊपर जाएगा। भांजे वो गरीब जरूर है पर मजबूर नहीं है, और फिर ताज पहनने के लिए तो सर को भी झुकाना पड़ता है। अरे वक्त का तकाजा है, धीरज से काम लो। आओ माताजी, कोनो चिंता की जरूरत नहीं है, कोनो चिंता की जरूरत नहीं है। दोनों जवान थे इसलिए आग लग गई, और फिर हम दोनों ने तो दुनिया देखी है। चलो गोविंदा चलो। जब तक माँ जी को कागजात नहीं मिलेंगे हम कहीं नहीं जाएंगे। ई लो और सुनो भांजे, अरे तुम तो दया के सागर हो, एक लोटा पानी देने से तुम्हारा कुछ घटने वाला नहीं है। लाओ ये कागजात दे दो। हैं? ये लो माँ जी, ग्रहण करो। चलो गोविंदा चलो। खुश रहो बेटा, अपना ख्याल रखना। आज्ञा दो माँ जी, आपने पोजीशन बचा रहो। अरे रुको रुको रुको। अरे क्या हुआ? अच्छा बिन मौसम बरसात। हाय हाय। अरे इतनी दूर काहे जा रहे हो? ओ बारिश के साथ कीचड़ भी। अरे लेकिन ये बोतल हुआ है, झड़वा में कर लो। 3 उंगली, ये 3 उंगली का मतबल क्या होता है भांजे? मामा ये आदमी गड़बड़ ना कर दे, इस पर नजर रखना। ये बात है, घबराओ नहीं भांजे, ससुरे पर पूरी नजर रखता हूं। अरे दैया रे दैया, 3 उंगली का मतबल है इशक और मोहब्बत। ये तो बहुत खतरनाक बात है। एक बात बताओ गोविंदा, ये अचानक शहरी जैसे उटपटांग कपड़े पहनने का शौक कहाँ से आ गया? इन कपड़ों के पीछे भी एक राज है। राज? दरअसल अरे ओ भांजे, अरे हम तुमको पूरे इलाके में ढूंढते रहे और तुम यहाँ हो। ये तो हिरन और कस्तूरी वाली बात हो गई। अच्छा, तो अभी तुम्हारा और इनका रिश्ता हिरन और कस्तूरी वाला हो गया। हाँ, वैसे भी दुश्मन से हारने के बाद उसे दोस्त बनाना तो पुरानी परंपरा है। क्यों मामा? अरे चुप कल मुई। अरे ये हमरा भांजा गौतम है, गौतम। क्या? अरे थोड़ी सी शकल गोविंदा से मिल गई है तो क्या हुआ? फर्क नहीं देखती है? कहाँ वो बड़े ठाकुर लंदन में पढ़े लिखे शानदार लिबास में, और कहाँ वो गोविंदा गवार फटे चीथड़ों में। अरे दोनों में फर्क नहीं दिखाई देता है? देखो भांजे, एक बात ध्यान से सुनो। ये गांव की लड़कियां हैं और बहुत खतरनाक है। इनकी इज्जत ही इनकी पूंजी है, इसके सिवा इनके पास कुछ है भी नहीं। इस पर डाका डालने की कोशिश भी नहीं करना, आइंदा ख्याल रखना। फिर अंग कहीं के, इन हाथों से तुमने मुझे छुआ है ना, अगर मेरे गोविंदा को पता चल गया ना तो तुम्हारे इन हाथों को तोड़कर सूखी टहनी की तरफ फेंक देगा। निर्लज्ज शहरी। एक बात याद रखना मामा, दोबारा हमारी जिंदगी में गड़बड़ करने की कोशिश की तो हमारा नाम भी गोविंदा है। महाभारत करवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा।
भैया के आते ही ब्रेसलेट की गुत्थी सुलझ जाएगी। ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब, आपका इंतजार खत्म हुआ। ये है मेरे भैया गौतम भैया। गौतम भैया, ये है इंस्पेक्टर आफ्ताब खान। पुलिस वाले को नाम से भी जानते हो सागर? सफर में लोग अजनबी का भी नाम जान जाते हैं। वैसे मैं मंजिल पर पहुंच गया हूं। इनकी कार के साथ एक ब्रेसलेट चोरी हुई थी। ये आपकी है ना? नहीं, मेरा ब्रेसलेट तो मेरे पास है। लगता है सफर में ही हूं, मकाम पर पहुंचा नहीं हूं मैं। इजाजत चाहूंगा। तुमने ब्रेसलेट क्यों नहीं लिया? क्योंकि मेरा नहीं था। अगर ले लेते तो क्या हो जाता? तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से हम उसके शक के दायरे में आ गए हैं। शक के दायरे से बाहर निकल गए हैं सागर बाबू, वरना इंस्पेक्टर को यकीन नहीं था कि मरने वाला गौतम नहीं कोई और है। अब यकीन हो गया है। अरे मामा, हाँ, तेरा भंजा तो शब्द का भी कंजूस है, शुक्रिया तक अदा नहीं करता। अरे इनमें कौन बड़ी बात है, हम कर देते हैं। ये लो हाथ जोड़कर तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं। आप क्या चाहिए? ई का है? रुपया। रुपया कितना? 5। 5? अरे इनमें कौन बड़ी बात है। बिड़िया पीने के लिए ई 2 ने 2 4 ने 5। ई लो 5 लाख। 5 लाख रुपया? वो का है भैया? गांव में तालाब खुदवाना है, रकम कल सुबह तक चाहिए। समझ गया ना मामा? मामा, ये गोविंदा तो कुछ ज्यादा ही ट्रेन हो गया है। हेलो, सागर साहब हैं? मैं बैंक मैनेजर शम्मी खान बोल रहा हूँ। क्या कह रहे हो? अरे भांजे गजब हो गया। अरे गोविंदा ने बैंक से 5 लाख रुपये निकाल लिए। कैसे? अरे कैसे? अरे चेकवा पे साइन करके, और कैसे? हम ही ने तो उसको साइन करना सिखाया था ना। हमरा विद्यार्थी होके हमको ही पढ़ाना शुरू कर दिया। भांजे हमको तो लगता है कि दीमक बनकर वो चाट चाट कर हमको खोखला कर देगा। मामा, हम लकड़ी थे इसलिए वो दीमक बन गया। अब हमें लोहे की तरह सख्त बनना पड़ेगा। कैसा ससुरा मजे लूट रहा है? अंगूर खट्टे है का? अरे अंगूर खट्टे का गोविंदा के बच्चे। खट्टे तो वो लमड़ी को लगे जो अंगूर तक पहुंचा ही नहीं हो। गोविंदा, ये जमीन के कागजात हैं, इन पर दस्तखत कर दो। अरे नहीं, इतनी जल्दी कहाँ है? अभी अभी अमीर बना हूं, मजा चखने दो। अरे 5 लाख रुपये दस्तखत करके निकाल लिए, अब क्या चाहिए तुम्हें? अरे वो तो हम अपना एक जमीन दे रहा था। हम देख रहे थे कि आप लोग की ट्रेनिंग में हम खरे उतरे हैं या नहीं। दस्तखत करता है या नहीं? बड़ा भाई हूं, तमीज से बात कर। अच्छा भांजे, जब जानवर को खून का चाट लग जाए और गरीब को अमीरी का मजा मिल जाए तो फिर बात से नहीं, हाथ से इलाज किया जाता है। बिल्कुल ठीक है गोविंदा, मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, तू दस्तखत करता है या नहीं? नहीं। क्या कहा? नहीं। यह हाथ हमेशा लाचारों और कमजोरों पर उठा है। मैं बारूद हूं, दोबारा ऐसी हरकत की तो तेरे चिथड़े उड़ जाएंगे। समझा या समझाऊं? राख होकर बारूद का बात करता है ससुरा। मामा, इस बॉम्ब को बेकार करना बहुत जरूरी है। क्या कार धमाके में मरने वाला आदमी गौतम था? तो फिर वो कौन है जो सूरज भान का बड़ा बेटा बना हुआ है? वो गोविंदा है, गौतम का हमशक्ल। दौलत का खातिर उसने गौतम का खून कर दिया और खुद गौतम बन गया। ओह, यानी आप हर पहलू से वाकिफ हैं।
फिर तो उस जुर्म से कोई ना कोई आपका भी रिश्ता जरूर रहा होगा। उस गाड़ी में गोविंदा का कहने पर बम हमने फिट किया था। आप वफादार भी रहे हैं उसके, फिर गद्दारी की वजह? वादा का मुताबिक काम होने का बाद हमको 5 लाख रुपया देने वाला था, और अब नहीं देगा। बरखुरदार, बुरा करोगे तो भला कैसे होगा? तुम तो ये भी बताना नहीं चाहोगे शायद कि तुम कौन हो, मगर एक बात याद रखना, जब पेड़ जड़ समेत उखाड़ लिया जाता है तो फूल और पत्ते उसके साथ साथ अपने आप चले आते हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे, गौतम भैया के हाथ में हथकड़ी पहनाई आपने? हथकड़ियां अमूमन मुजरिमों को ही पहनाई जाती हैं। ये गौतम का कातिल गोविंदा है। गोविंदा? गौतम भैया का कत्ल हो गया? ये कोई दूसरा आदमी है इंस्पेक्टर? तभी तो मैं कहता हूं मामा, कुछ दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भाई मुझे लंदन से यहां तक मिलने आया है वो मेरे करीब रहकर भी मुझसे दूर क्यों रहता है? मामा जी, आपको याद है उस रोज गौतम भैया का ब्रेसलेट चोरी हुआ था? और उसी दिन यही आदमी वो ब्रेसलेट पहन के यहाँ आया था। बिल्कुल, मतलब प्लान के मुताबिक इसने गौतम भैया का मर्डर किया है। इंस्पेक्टर साहब, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सागर साहब, अपने जज्बात पर काबू रखिए। आप इसको इसके किए की सजा मिलेगी। जो जुर्म मैंने किया ही नहीं उसकी सजा मुझे मिल ही नहीं सकती। गौतम का खून इन दोनों ने किया है। चलना चाहते क्यों और कैसे? पुरानी कहावत है, मरता क्या ना करता। मैं सच कह रहा हूं इंस्पेक्टर। मैं भी झूठ नहीं बोल रहा। आपने यहाँ कबूल कर लिया ना कि आप गौतम नहीं गोविंदा हैं। पुलिस स्टेशन चलिए, आप वहाँ ये भी कबूल कर लेंगे कि कत्ल आपने ही किया है। आइए मेरे साथ। ले जाओ इसे। सागर भांजे, हमरे गौतम का खून हो गया। अभी नहीं मामा जी, अभी तो आधा काम बाकी है। गोविंदा का भी तो खून करना है। रूपा, तू मान या न मान, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। क्या गोविंदा ने गौतम बाबू का खून कर दिया? नहीं, ये नहीं हो सकता। हक और इंसाफ के लिए लड़ने वाला मेरा गोविंदा कभी किसी का खून नहीं कर सकता। ये सब बिल्कुल झूठ है। आप सच मान या झूठ, जब तक दाल में काला नहीं होता दाल फेंकी नहीं जाती। मैं इस हकीकत से पर्दा हटा कर रहूंगी, और अगर ये सब सच हुआ तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। हम सच कह रहा हूँ रूपा, हमने गौतम बाबू का खून नहीं किया। हाँ हाँ, एक तुम ही तो सच बोलते हो, बाकी तो ये सारी दुनिया झूठ बोलती है। दुनिया की बात मत कर। दुनिया ने तो देवी देवताओं को भी नहीं छोड़ा, पर तू तो हमारी अपनी है ना। अरे अगर तुम्हें हमारी जिंदगी की इतनी परवाह होती ना गोविंदा, तो तुम ये कुकर्म कभी नहीं करते। हमने ये कुकर्म नहीं किया है रूपा। अपने प्यार की सौगंध, तेरे सर की कसम, मेरा विश्वास कर। नहीं करना हमें तुम्हारा विश्वास। हमारा विश्वास टूट चुका है। तुम खूनी हो गोविंदा, तुम कातिल हो। नहीं रूपा, मैं गौतम का खून कर ही नहीं सकता। काहे नहीं कर सकते? क्योंकि दोनों मैं ही हूं। क्या मतलब? गौतम और गोविंदा दो नहीं, एक ही आदमी है। जानती हो कैसे? मैं सूरजभान ठाकुर का बेटा हूं जो लंदन में रहता था। गांव वालों पर सागर जुल्म करता था, यह खबर डैडी को मिलती रहती थी। वो फोन पर हमेशा मुझसे बातें किया करते थे। जब मैं लंदन से वापस लौटा तो घर ना जाकर चंदनपुर के करीब खुशहालपुर गांव में गोविंदा बनकर रहने लगा। अरे दैया, ताकि मैं चंदनपुर गांव वालों को इंसाफ दिला सकूं। सागर से जब मेरी गोविंदा के रूप में मुलाकात हुई तो पूरी जायदाद हड़पने के लिए उसने मुझे गौतम को मारकर उसकी जगह लेने की पेशकश रखी। जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था उस गाड़ी में मैं ही बैठा था। गाड़ी जैसे ही गुफा के अंदर पहुंची तो राजू की मदद से मैंने उस गाड़ी में एक डमी लाश रख दी। इस तरह मैं गोविंदा से गौतम बन गया। हालांकि ये बात मैं तुम्हें उस दिन पनघट में बताने वाला था, लेकिन मामा के आ जाने से कह नहीं पाया। मैं तुम्हें दावे से कह सकता हूं रूपा, मेरी गोविंदा वाली बात भी इंस्पेक्टर खान को जिसने भी बताई है वो कोई और नहीं, सागर या मामा, इन दोनों में से कोई एक है।
और यह हरकत उसने इसलिए की है कि मैंने जायदाद के पेपर पर साइन करने से इनकार कर दिया था। अच्छा, तो ये बात है, इसीलिए उन लोगों ने तुम्हें गोविंदा साबित कर दिया। लेकिन अब क्या करोगे तुम? ये सारी बातें मेरे डैडी जानते हैं। कल ही मैं शहर जाकर अपने आप को बेकसूर साबित कर दूंगा। आइए इंस्पेक्टर। डैडी, 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 ये आपके साथ क्या हो गया? वो भी मेरे जीते जी। जिसने भी आपका यह हाल किया है, मैं इसे टुकड़ों में बिखेर दूंगा। इंस्पेक्टर, मेरे डैडी पे हुए जुल्म का बदला मैं जरूर लूंगा। पहले ये तो साबित करो कि तुम उनके बेटे हो। और कोई सबूत है तुम्हारे पास? हाँ है, मेरा घोड़ा जो मुझे जरूर पहचानेगा। चेतक, तूने भी मुझे नहीं पहचाना? अब भी कोई सबूत बचा है आपके पास? हाँ, खुशहालपुर की वो औरत जिसे मैंने मां बनाया था और गोविंदा बनकर जिसके घर में रहता था। आइए। आओ मां, देखो इन लोगों ने मेरी क्या हालत की है। जिसे तुम फरिश्ता समझती थी, उसे इन लोगों ने मुजरिम बना दिया है। तुम इन्हें बता दो मां कि मैं इंसान से प्यार करता हूं, इंसानियत का पुजारी हूं, दौलत का नहीं। इन्हें मेरी असलियत बता दो मां, और ये भी बता दो कि मैं गोविंदा नहीं गौतम हूं। माफ करना बेटा, मैं तुम्हें नहीं जानती। कोई बच्चा किसी औरत को मां कह दे तो उसकी ममता फूट पड़ती है। तूने तो मुझे बेटा कहा था, मां का प्यार दिया था। आज उसी बेटे पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा और तू उसे पहचानने से इनकार कर रही है। इंस्पेक्टर साहब, एक और जीता जागता सबूत लाए हूँ। अरे ये कितना भी इंकार कर दे लेकिन सच्चाई से बच नहीं सकता। अरे कलयुग ही सही, लेकिन सच्चाई अब भी जिंदा है, वरना ये राक्षस आदमी हम जैसे सच्चे इंसानों का भंटा तार कर दे। यूं ही सुना रहे जिससे इसने नकली ब्रेसलेट बनाया था। तुम पहचानते हो इन्हें? जी मालिक, पहले गलती हो गई थी पर अब पहचान गया हूँ। ये देखो। मल्होत्रा। यस सर। इनका बयान नोट कर लो। ओके सर। जा भैया तुम बयान दो। हाँ तो गोविंदा साहब, पतवार की तलाश में तो आप बहते ही जा रहे हैं, या अब भी किनारे की उम्मीद है? हाय हाय, अरे अभी क्या बोलेगा? अरे नौटंकी कर रहा है। ये जानते हुए कि आपका सिर्फ एक झूठ गौतम की जान ले सकता है, फिर भी आपने झूठ कहा। मैं मजबूर थी बेटी। अगर ये मजबूरी आपकी आदत है तो ये मजबूरी सच बोलने के लिए क्यों नहीं? क्या वो गोविंदा बनकर आपके घर में नहीं रह रहा था? रह रहा था, लेकिन वो लोग मेरे बेटे को उठाकर ले गए और कहकर गए हैं कि अगर तुम सच बोलोगी तो वो उसे जान से मार डालेंगे। मैं क्या करती? मैंने ठान लिया था कि मैं सच बोलूंगी, लेकिन एक औरत की ममता अपनी कोख के आगे हार गई। मुझे नहीं लगता गोविंदा ऐसा कोई भी काम कर सकता है। इसमें जरूर किसी की। कहाँ जा रही हो रूपा? कौन हो तुम लोग? अरे बाराती है, रूपा को ले जाने आए। मामा तुम? अरे चुप कलमुई! अरे मामा मामा कह के तूने हमरे कलेजे पर कितने हथौड़े बरसाए, मालूम है ना? नहीं मालूम है? अरे जब तुझ पर बीतेगी ना तब तुझे पता चलेगा। दबोच लो ससुरी को। खबरदार जो मुझे किसी ने भी हाथ लगाया तो। हाय 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 हाय, धमकी तो ऐसे दे रही है जैसे मुंह में बोली नहीं बंदूक का गोली है, हैं? अरे रूपा, तुझे मारना ही था तो हमें प्यार से एक नजर देख लेती। भगवान कसम हम वही का वही मर जाते, लेकिन हम मरे नहीं हैं, जिंदा हैं। अब तो कुकर्म सहना ही पड़ा। हमका
गाली दे दी। ये हमें बर्दाश्त नहीं है। अरे मूर्खों, बर्दाश्त तो हमें भी नहीं है गाली, लेकिन अब क्या करें? दूधारी गैया की लतिया और बिन बियाही छोकरिया की बतिया तो सहनी ही पड़ेगी। है? अरे तुम लोग खड़े खड़े मुंह का देख रहे हो मूर्खों, ले चलो इसे नहीं तो भाग जाएगी। अरे तुम लोग कोई भी पीछे नहीं आएगा, नहीं तो बहुत पछताएगा। क्या उन लोगों ने रूपा को उठा लिया? हाँ, मैंने देखा है गौतम। दुश्मन जब हमदर्द बनकर आए तो उनकी बातों से सच्चाई नहीं, झूठ की बदबू आती है। मजबूरी और ख्वाहिश दो अलग अलग चीजें हैं गौतम। वहां रहना मेरी मजबूरी थी और यहाँ आना मेरी ख्वाहिश। इसे हमदर्दी ही नहीं, मेरा फर्ज समझो। और तुम्हारे पास टाइम नहीं है गौतम, जल्दी करो, और तुम मुश्किल में भी हो। बात जब इज्जत पर आ जाए तो गौतम हर मुश्किल आसान कर सकता है। जाके मां से कह देना राजू, जो बात वो जबान से कह नहीं पाई उसकी खामोशी ने बता दिया। लेकिन कुछ नहीं, जल्दी जा, वरना आंसुओं के सैलाब में वो खुद को बहा देगी। जा। इसीलिए मैं हैरान हुआ था चेतक, जो मेरे कदमों के हाथ तक पहचानता था, जिसे मैं अपने सीने से लगा कर रखा था, वो मेरे सीने पर पांव कैसे रख सकता है? वो मुझे पहचानने से इनकार कैसे कर सकता है? अब आई उठनी पहाड़ के नीचे, ससुरी गौरैया चिड़िया की तरह कैसे फुदकती थी, है? अपना दाना अपना पानी खाने के बाद भी ससुरी अपनी फुलवारी में कभी नहीं फुदकी। भांजे फटे तो फटे, पर पोजीशन ना घटे। नारी अगर धरती बनकर सब कुछ सहन करती है तो कहर बनकर बरसती भी है। और सागर जब उफान पर आता है तो सब कुछ तहस नहस कर देता है। क्या बोला? फिर से बोल, क्या बोला? भैया, भैया माफ कर दीजिए मुझे। नहीं माफ करना है मुझे। क्या कसूर था मेरी जज्बातों का?
जिसमें मोहब्बत की जगह तूने नफरत का जहर बो दिया। बचपन में जो हाथ तेरी हिफाजत के लिए उठा करते थे, आज उन्हीं हाथों को तूने अपने खिलाफ उठाने के लिए मजबूर कर दिया। याद है जब मैं तुझे बगैर देखे आवाज दिया करता था तो तू मुझे पूछता था, भैया क्या आपने मेरे कदमों की आहट सुन ली? तो मैं तुझे क्या जवाब देता था? बोल, मैं तुझे क्या जवाब देता था? यही कि भाई के कदमों की आहट सुनी नहीं, महसूस की जाती है। और ये जानने के बावजूद दुनिया ने सौतेलेपन की बुनियाद कर रख दी, तूने तो नफरत की दीवार ही खड़ी कर दी। क्या कसूर था इन गांव वालों का? क्या कसूर था मेरा? क्या कसूर था अपने डैडी का? नहीं माफ करना है मुझे, नहीं माफ। तो सजा दीजिए मुझे। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया भैया। बस ये बोझ मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता भैया। तुझे सजा कानून देगा। ठीक है, मुझे मंजूर है भैया। मैं हर सजा भुगतने को तैयार हूं, लेकिन आपकी बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर सकता भैया। भैया आप मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपनी मोहब्बत से महरूम मत कीजिए भैया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए भैया। मुझे माफ कर दीजिए। नजरों से दूरी सही, मगर दिल से दूर नहीं रह सकता भैया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए भैया। जिसे जुर्म का एहसास हो जाए गौतम, उसे सजा नहीं माफी मिलनी चाहिए। जिस बाग के फल फूल पूर्वजों से लेकर आज तक हम सब भी खाते आए हैं, यदि एक दिन एक कांटा चुभ जाए तो क्या हम सब बाग को उजाड़ देंगे? बड़े ठाकुर, आप छोटे ठाकुर को माफ कर दीजिए। सागर साहब, आपको अपने डैडी के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है।